अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? तो घर के जो काम है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं हमारे लिए। ख़ास तौर पर जब हम रेगुलर कर रहे होते हैं ना तो हम बोर भी हो जाते हैं और हमें ना मुश्किल भी लगने लग जाती है। कभी हमारी एनर्जी लो होती है, कभी हमारी तबीयत सही नहीं होती, कभी वैसे भी दिल नहीं करता रेगुलर एक काम करने को ना। झाड़ू पोछा, साफ़ सफाई और कुकिंग वगैरह। आज आपके साथ बहुत आसान से हैक्स मैं शेयर करूँगी। हैक्स कह सकते हो, टिप्स कह सकते हो, रूटीन कह सकते हो। बहुत ज़्यादा आसानी से आप अपने घर को ना मैनेज कर पाओगे। अच्छा, यहाँ पे जो टाइम था ना, सुबह का टाइम, जो नाश्ते के बाद जो मेरा टाइम होता है ना, मैं सबसे पहले उठती हूँ और बच्चे जो है वो थोड़ा सा लेट उठते हैं। तो जब तक बच्चे उठते हैं ना मैं छोटे मोटे काम कर लेती हूँ। तो जब भी मैं उठती हूँ ना, नाश्ता नमाज़ पढ़ के और कुरान पाक पढ़ के और उसके बाद जो है ना, जब मैं नाश्ते के लिए आती हूँ ना किचन में उससे पहले ना मैं अपने ना एक कपड़ों का लोड लगा लेती हूँ ना। तो इससे ये होता है कि हमारी कपड़े जो है एक साथ हमें धोनी नहीं पड़ती और बंडल नहीं बनता। और जब तक मैं नाश्ता करती हूँ और अपना किचन वगैरह समेटती हूँ ना, तब तक मेरा जो कपड़ों का लोड होता है ना वो लग जाता है। तो फिर मैं ले जाके ना टेरेस पे बिछा देती हूँ उसको। जैसे कि आजकल ना मौसम भी चेंज है, इतनी ज़्यादा तेज़ धूप भी नहीं होती, तो सुबह सुबह का धूप जो है वो थोड़ी सी तेज़ होती है, तो उस पे ना हमारे कपड़े सूख भी जाते हैं। उसके बाद जो है ना जितने भी हमारे घर में चीज़ें पहली होती है, ज़ाहिर है रात को मैं सारी चीज़ें समेट के सोती हूँ, लेकिन बच्चे जो है क्योंकि लेट सोते हैं तो वो ना फिर भी ये गिलास, बोतल, पानी की बोतल और ये चीज़ें मुझे ना टेबलों पे और सोफ़ों पे रख देते हैं। तो नाश्ते के बाद फिर मैं फ़ौरन जो भी चीज़ें होती हैं ना इधर उधर पड़ी होती है उसको मैं उठा देती हूँ, सारे कमरों का एक राउंड लगा लेती हूँ। जो भी गिलास, बर्तन जो भी उन्होंने बच्चों ने रखा होता है उसको मैं उठा लेती हूँ और किचन में ले आती हूँ। और साथ में जो हमारा सेंटर टेबल है ना, बिल्कुल जो जहाँ पे बच्चे टीवी देखते हैं ना, जैसे कि हॉल कह सकते हो, टीवी लॉन्च कह सकते हो, तो यहाँ पे बच्चे ज़्यादा टाइम बैठते हैं। और एक ड्राइंग रूम में तो इसको ना मैं झाड़ू पोछा तो बात की बात है ना, सबसे पहले मैं अपना टेबल क्लियर करके और इसको ना मैं डस्टिंग कर लेती हूँ, कपड़ा इस पे मार लेती हूँ। तो फिर और अपने सोफ़ों के जो कुशन वगैरह उसको सीधा कर लेती हूँ, थोड़ी बहुत झाड़ झूड़ लेती हूँ। तो इससे ये होता है कि हमारा घर जो है ना, अगर आपने नीचे झाड़ू पोछा नहीं भी किया तो अगर आप ऊपर चीज़ों की डस्टिंग कर लेते हो तो आपका जो है ना घर साफ़ सुथरा लगता है। अगर अचानक आपके घर में कोई आ भी जाए तो आपके जो है ना एम्बेरस फील नहीं होता और आपका जो घर है ना वो थोड़ा बहुत वो बैठने लायक होता है कि आप किसी को बता सकते हो। तो इस सेंटर टेबल में साफ़ कर लेती हूँ, सोफ़ों के कुशन वगैरह सीधा कर लेती हूँ, झाड़ लेती हूँ। और जितने भी बर्तन कमरों में होते हैं उसको मैं ना किचन में ले आती हूँ। अच्छा, ये मेरी सुबह सुबह की रूटीन है ना। तो मैंने कपड़े डाल दिए नाश्ता करने से पहले, वो धुलते रहेंगे, उसमें भी 30-40 मिनट लग जाएंगे और उस तब मैं नाश्ता कर लूँगी। नाश्ते के बाद मैं फ़ौरन उनको निकाल के बिछा देती हूँ और फिर जो है ना ऐसी जो सामने सामने जो चीज़ें हैं ना, जैसे कि सेंटर टेबल हो गया, सोफ़ा हो गया, फिर जो हॉल में जो हमारे बिल्कुल सामने सामने चीज़ें होती हैं ना, जो बिल्कुल नज़र आ रही होती है सामने, जैसे ही बंदा एंटर होता है तो वो चीज़ें ना बंदों को दिख रही होती है ना, तो वो चीज़ें मैं सबसे पहले साफ़ कर लेती हूँ। तो इससे ये होता है कि सारा दिन मेरा फिर टेंशन फ्री होती हूँ। अगर कोई बीच में आ भी जाता है तो आपको इतनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता क्योंकि सारी चीज़ें अपनी साफ़ की होती हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने हॉल में ना एक चेयर भी रखी हुई है जिस पे मैं बैठती हूँ, और चेयर के ऊपर ना आप देख सकते हो कि 2-3 चादर मैंने तय करके रखी होती है। तो इमरजेंसी में जब मुझे बाहर निकलना होता है तो ये चेयर पे मुझे चादर मिल जाती है, मैं बस ऊपर लेके निकल जाती हूँ। अच्छा, ये किचन की विंडो ये भी बिल्कुल हॉल के साथ ही है, तो इसको भी मैं डस्टिंग कर लेती हूँ। मसलन जो चीज़ें हमारे सामने है ना, जैसे कि कोई अगर घर के अंदर एंटर हो जाए और उनको ना सामने ये चीज़ें दिखती है ना, वो उन जगहों पे मैं पहले कर लेती हूँ। सुबह उठते सारे ना इनके डस्टिंग कर लेती हूँ। तो ये फिर अगर कोई आता तो परेशानी नहीं होती, फिर आपका ना थोड़ा सा घर साफ होता है। और घर आपका गंदा हो और कोई आ जाए, आप बेशक कितने बार आपने ब्रांडेड सूट पहना हो, कितना भी आप मेकअप करके हो, अपने आप को साफ़ सुथरा करके बैठे हो, लेकिन जब आपका घर गंदा हो तो आपका इंप्रेशन बहुत गंदा जाता है जब कोई आ जाता है ना। इसी तरीके से मैं विंडो भी साफ़ कर लिया, सोफ़ा भी कर लिया, झाड़ झूड़ लिया और सेंटर टेबल भी साफ़ कर लिया। अभी यहाँ पे ना टीवी की जगह, तो यहाँ पे भी बच्चों के खिलौने मिलौने पड़े होते हैं। जिस घर में बच्चे होते हैं वहाँ पे ना कोई भी चीज़ अपनी जगह पे नहीं रहती। बेशक आप कितनी भी मेहनत करते हो और बार बार अपनी जगह पे रखते हो, लेकिन आपकी चीज़ें जो है वो इधर उधर हो जाती है। रात को सोने से पहले भी मैं चीज़ें इकट्ठे करके तो इधर उधर करके फिर अपने अपनी जगह पे रख के सोती हूँ, लेकिन फिर भी जब सुबह मैं उठती हूँ तो चीज़ें बिगड़ी होती है क्योंकि बच्चे लेट तक जाग रहे होते हैं, मैं जल्दी सो जाती हूँ।
तो जब उठती हूँ तो सबसे पहले मैं ये काम कर लेती हूँ। टीवी के नीचे जो हमारा टेबल सा था वो मैं सारा कुछ ना इसको अच्छे से डस्टिंग कर लेती हूँ, सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे कर लेती हूँ। तो ये भी जो जगह है ना, बिल्कुल जब कोई अंदर एंटर होता है तो ये भी सामने नज़र आती है ना, तो इसको भी मैं अच्छे से डस्टिंग कर लूँगी। अभी हमारा झाड़ू पोछा बाकी है। अच्छा, जब आप चीज़ें उठा लेते हो ना अपने बेड में से, बेड के ऊपर अगर आपके कपड़े पड़े या फिर सोफे के ऊपर आपके टॉवल वगैरह पड़े, आप जब ये चीज़ें उठा लेते हो ना, तो आपका जो घर है ना वो तकरीबन मैं कहती हूँ 90% तो साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी तारे नज़र आ रही थी, वहाँ पे मैंने मुस्तफ़ा के खिलौने रख दिए जो कि वो नहीं खेलता भी इसके साथ। तो वो तारे मैंने उसके उससे हट वो छुपा दिए। अच्छे से मैंने ना यहाँ पे डस्टिंग कर ली, सिर्फ मैंने डस्टिंग की, अभी झाड़ू पोछा नहीं है, लेकिन फिर भी जो है ना हॉल हमारा अच्छा खासा साफ़ सुथरा लग रहा था। फिर इसके बाद बारी आती है हमारी बर्तनों की। जितने भी आपके बर्तन होते हैं ना, सिंक में 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, जितने भी आपके बर्तन होते हैं, आप साथ-साथ अगर धोते हो तो आपका किचन जो है ना बिल्कुल साफ़ सुथरा लगता है। बेशक आपने झाड़ू पोछा किचन में भी नहीं किया, लेकिन जब आपके सिंक में बर्तन नहीं होते और आपका चूल्हा साफ़ होता है, 2-4 चीज़ें किचन में भी होती है। जैसे कि आपका चूल्हा साफ़ हो, या और आपका जो चूल्हे के पीछे दीवार साफ़ हो, और आपका ऊपर जो किचन वुड है वो साफ़ हो, और आपके सिंक साफ़ हो और सिंक में आपके बर्तन ना हो, तो आपका जो किचन है ना वो साफ़ सुथरा दिखता है। तो जितने भी आपके पास बर्तन वो गंदे होते हैं, आप साथ साथ धोया करें। ये तो मेरे पास नाश्ते के बर्तन जमा हो गए थे, इसलिए ज़्यादा थे। नाश्ते के बर्तन ज़रा ज़्यादा होते हैं, और फिर उसके बाद जो होते हैं ना, रात सोने से पहले जब हम रात के खाने के बर्तन धोते हैं वो ज़रा ज़्यादा होते हैं। बाकी दिन में मैं ना साथ साथ धो रही होती हूँ, तो दिन में इतने नहीं जमा होते। तो बर्तन अच्छे से मैं धो लेती हूँ कि उसमें सिंक में मैं बर्तन नहीं छोड़ती। तो इस वजह से भी हमारे किचन जो है ना वो साफ़ सुथरा लगता है, और बहुत ज़्यादा अगर कोई आ भी जाता है तो वो गंदा नहीं लगता। इसके बाद वॉशरूम वॉशरूम जो है ना, वॉशरूम हमारे वो भी बहुत ज़्यादा हमारे घर का ज़रूरी हिस्सा है। तो हर रोज़ मैं वॉशरूम में ना जो नॉर्मल जो होती है ना, जैसे कि वॉशरूम का बेसिन साफ़ किया और फिर कमोड साफ़ किया, ये दोनों चीज़ें तो मैं रेगुलर साफ़ करती हूँ। नीचे थोड़ा बहुत वेपर मार दिए, तो वो भी ना आपका जो है ना, अगर कोई आ जाता तो आप मसलन उसको कर सकते हो, यूज़ करने के लिए मसलन कर सकते हो, आपको शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ता। इसी तरीके से जब हम ये धो लेते हैं ना कपड़े, तो अच्छा तो ये है कि आप जैसे आपके कपड़े खुश्क होते हैं आप इस्त्री लगा के इसको वो इस्त्री कर ले। लेकिन अगर आपका दिल नहीं कर रहा, या फिर आपके पास टाइम नहीं है इस्त्री करने का, तो आप फिर ना ऐसे गुच्चू मुच्चू करके ना कबर्ड में नहीं रखेगा, फिर आपको ना इस्त्री का बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और बहुत ज़्यादा आपकी बिजली भी ज़ाया होती है और आपका टाइम भी ज़ाया होता है। अगर आपके पास इस्त्री करने का टाइम नहीं है, तो फिर 7 या पैसे ना तय करके रखिएगा, तो फिर इसके ना इतना ज़्यादा टाइम आपको ना प्रेस करने में नहीं लगता, क्योंकि आपके कपड़े अच्छे से तय होते हैं। और फिर ये होता है कि आपको ना एक जगह पे कपड़े मिल भी जाते हैं, जैसे कि एक सूट के साथ मैंने शलवार और दुपट्टा और सारा कुछ तय करके बीच में रख दिया, तो ये मुझे ना पूरा सूट मिलेगा जब मैं इस्त्री के लिए निकालूंगी ना। तो इस तरीके से आपके कपड़े जो है वो सिमट जाते हैं। और ये जो थे ना, अक्सर ये डस्टिंग का काम करना, या फिर कपड़े तय करना, या फिर कपड़े प्रेस करना, ये मैं तब करती हूँ जब मैं अपनी बुजी को कॉल मिला देती हूँ ना। सबसे ज़्यादा लंबी कॉल जो है वो मैं दिन को ना अपने अब्बू को करती हूँ, तो फिर जब उनसे मैं बातें कर रही होती हूँ तो साथ साथ मैं ये काम भी कर रही होती हूँ। ये कपड़े इस्त्री करने बैठ जाती हूँ, या डस्टिंग करने लग जाती हूँ, डस्टिंग भी साथ साथ कर रही होती हूँ, या फिर मशीन का लोड लगा लेती हूँ, या फिर ऐसे कपड़े पड़े होते हैं वो तय कर लेती हूँ। तो ये ना मेरे काम भी बहुत आसानी से हो जाती है, और मेरी अब्बू के साथ मेरी बात भी हो जाती है, अल्लाह ज़िंदगी करे। तो इस तरीके से ना अगर आपको कॉल आती है किसी अब्बू की, बहन भाइयों की, अम्मी अब्बू की, तो फिर आप उनसे बातें करते करते भी ये छोटे मोटे काम आप नहीं कर सकते हो। तो ये यहाँ पे मेरी अब्बू की कॉल थी, अब हैंड फ्री देख रहे होगे, तो मैं हैंड फ्री लगा के ना उनसे बात भी करी थी, और अपने कपड़े जो थे वो भी मैंने अच्छे से तय कर लिए। तय करके मैंने कबर्ड में अपनी अपनी जगहों पे रख दिए। तो जब मैं इस्त्री करूँगी तो ऐसे ही निकाल के इसको इस्त्री करूँगी, तो गुच्छू मुच्छू अगर हम रख देते तो फिर ना बहुत सारा टाइम लगता हमें प्रेस करने में। और बस हल्का फुल्का मैंने अपने बेड को झाड़ लिया, नीचे अभी झाड़ू पोछा बाकी है। तो ये सारी चीज़ें जब हम उठा लेते हैं ना, तो हमारा जो घर है ना साफ लगता है। तो अब जब अगर कोई आ भी जाता है तो हमारा बेड भी बिल्कुल अच्छे से खाली हो गया कपड़ों से।
किचन भी साफ़ सुथरा हो गया, बर्तन मैंने उठा लिए और हॉल में भी मैंने थोड़ी बहुत डस्टिंग कर लिया। बस कुकिंग की बारी थी, कुकिंग भी फिर आप अच्छे से कर लेते हो, क्योंकि आप सुबह सुबह काम जब शुरू करते हो तो आपका टाइम ना बहुत अच्छे से वो आपको मिल जाता है, तो आप कुकिंग भी आराम से कर लेते हो, अपने सफाई वगैरह भी कर लेते हो, अपने आप को भी टाइम दे देते हो।